गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास है अवधान एंड इंटरेस्ट। अवधान और रुचि के संबंध में हम पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक अवधान जो है वह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप इसके बारे में ज़रूर अध्ययन कीजिएगा। आने वाले एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आइए पढ़ते। अब मैंने आपको अवधान के अटेंशन के से रिलेटेड नोट्स डिटेल में दिए हुए हैं क्लास में। नोट्स के द्वारा भी और लेक्चर के द्वारा भी ये अवधान की जो अटेंशन का जो टॉपिक है उस पर हम डिस्कस कर चुके हैं। पर पुनः आज की जो रिवीजन हमारा रिवीजन क्लास चल रहा है इसमें हम फिर से अटेंशन के बारे में बात करेंगे। तो चूंकि मैंने लेक्चर के द्वारा ही आपको समझा दिया था कि अटेंशन क्या है, ध्यान क्या है। ध्यान से ही अवधान का निर्माण हुआ है। किसी चीज़ पर जो इंटरेस्टिंग, जिस पर हमारी रुचि हो उसकी तरफ ध्यान आकर्षित होना ही अवधान की प्रक्रिया है। इसी के द्वारा हम ये अवधान की प्रक्रिया को हम उसी के अनुसार समझ सकते हैं कि पहले किसी वस्तु पर हमारा ध्यान आकर्षित होता है, उसमें हमारी रुचि उत्पन्न होती है और फिर हम उस पर ध्यान देने लगते हैं। तो यह जो है वह प्रक्रिया जो अवधान कहलाती है। मनुष्य एक चेतन मनुष्य के अंदर चेतना की जो प्रवृत्ति है इसी के द्वारा वह प्रत्येक कार्य करता है। तो जब वह चेतना जो है वह चेतना ही है जो उसे अलग अलग वस्तुओं के प्रति आकर्षित करता है और वह उन चीज़ों पर ध्यान देता है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी वस्तुएं होती हैं जो हमारे अंदर उत्तेजनाएं उत्पन्न करती हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। तो जब हम अपने रुचि इंटरेस्ट के अनुसार किसी वस्तु के प्रति आकर्षित होते हैं और उस पर जब हम ध्यान देते हैं तो वह अवधान कहलाता है। और अब हम अवधान के अर्थ एवं परिभाषा समझेंगे कि अवधान का अर्थ क्या है और उसकी क्या परिभाषा है। तो जिस प्रकार अभी हमने पढ़ा कि हम अनेक प्रकार की वस्तुएं देखते हैं। जब से हमारा जन्म होता है हम अनेक प्रकार की वस्तुएं देखते हैं, सुनते हैं। कुछ विषयों के प्रति हम आकर्षित होते हैं, कुछ विषयों पर, कुछ वस्तुओं पर हमारा ध्यान अचानक ही चला जाता है। तो ये जो व्यवहार है, ये सभी जो हमारा ये व्यवहार है, जो हमारा जो ध्यान अचानक चला जाता है या आकर्षित होके जाता है, तो ये सब जो व्यवहार है वो अवधान कहलाता है। चेतना अगर मनुष्य में ना हो तो वो मनुष्य नहीं है, मनुष्य नहीं कहलाएगा। चेतना के द्वारा ही चेतना मनुष्य का एक स्वाभाविक गुण है और चेतना के द्वारा ही उन्हें विभिन्न वस्तुओं का ज्ञान होता है। क्योंकि जब भी हम कहीं बैठे होते हैं, कहीं पे अपने कार्य में संलग्न होते हैं, तो आसपास के वातावरण में क्या हो रहा है यह हमें चेतना के द्वारा ही अनुभूति प्राप्त होती है। तो चेतना जो है वह मनुष्य का केंद्र है। इसी के द्वारा वह सब कुछ समझता है और जानता है कि उसके आसपास क्या हो रहा है। और जब किसी चीज़ के प्रति उसका ध्यान अनायास ही चला जाता है या किसी रुचि की चीज़ को देखकर, वस्तु को देखकर या ऐसा कोई वातावरण देखकर जब वो आकर्षित होता है तो वह अवधान कहलाता है। किसी वस्तु पर चेतना को केंद्रित करने की मानसिक प्रक्रिया, अगर इसे हम परिभाषित करें तो इसको ऐसे कर सकते हैं कि किसी वस्तु पर चेतना को केंद्रित करने की मानसिक प्रक्रिया को अवधान कहा जाता है। क्योंकि अवधान जो है वह एक मानसिक कार्य है, मानसिक प्रक्रिया है। अब इसके अर्थ को हम निम्नलिखित शिक्षाविदों के दृष्टिकोण से समझेंगे कि उन्होंने किस प्रकार से अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत किए हैं, अपने विचारों को प्रस्तुत किया है। डमवेल कहते हैं कि किसी दूसरी वस्तु के बजाय एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। अलग अलग जगह, अलग अलग चीज़ों पर ध्यान केंद्रित न करके अपनी रुचि के अनुसार एक ही वस्तु पर जब हम केंद्रित होते हैं तो वह डमवेल के अनुसार अवधान की स्थिति होती है। राज कहते हैं कि अवधान विचार की किसी वस्तु को मस्तिष्क के सामने स्पष्ट रूप से उपस्थित करने की प्रक्रिया है। राज कहते हैं कि किसी भी वस्तु को जब हम सोचते हैं और वो हमारे मस्तिष्क पटल पर उपस्थित हो जाती है तो वह अवधान की प्रक्रिया है। वैलेंटाइन कहते हैं
अवधान मस्तिष्क की शक्ति न होकर संपूर्ण रूप से मस्तिष्क की क्रिया या अभिवृत्ति है। वे इसे शक्ति नहीं मानते, अवधान को मस्तिष्क की, वे इसे अभिक्रिया कहते हैं। मॉर्गन व गिलैंड कहते हैं कि अपने वातावरण के किसी विशिष्ट तत्व की ओर उत्साहपूर्वक जागरूक होना ध्यान कहलाता है। अपने वातावरण के उसमें उसके प्रति किसी भी वस्तु या वातावरण के प्रति जब हम आकर्षित होते हैं तो वो ध्यान है, और यह किसी अनुक्रिया, किसी भी कार्य के लिए पूर्व समायोजन है। पहले उस पर हम ध्यान देते हैं और फिर उस प्रक्रिया को, फिर उसके बारे में हमें प्रेरणा प्राप्त होती है और उसके अनुसार हम कार्य करते हैं। मैन कहते हैं कि अवधान के किसी भी दृष्टिकोण से देखा जाए, अंतिम विश्लेषण अवधान को प्रेरणात्मक क्रिया कहते हैं। यही बात है कि जब अवधान को हम किसी भी परिभाषा में परिभाषित कर लें, किसी भी शब्दों से परिभाषित कर लें, पर अंतिम विश्लेषण वही है कि जब किसी भी चीज़ पर हमारा ध्यान आकर्षित होता है तो फिर वह प्रेरणा का कार्य ही करता है। अब अवधान की विशेषताएं, तो अवधान की विभिन्न विशेषताएं हैं, जैसे कि मानसिक सक्रियता। मानसिक सक्रियता, चूंकि एक मानसिक प्रक्रिया है अवधान, तो इसमें मानसिक सक्रियता हमारा फर्स्ट टॉपिक है, जिसमें किसी वस्तु पर ध्यान देने के लिए मानसिक रूप से सक्रिय होना अत्यंत आवश्यक है। किसी भी चीज़ पर अगर हमारा ध्यान, जैसे किसी गुलाब के फूल या किसी गेंदे के फूल या किसी भी कमल के फूल पर अगर हमारा ध्यान आकर्षित होता है, या किसी पक्षी पर आकर्षित होता है, या किसी बहुत सुंदर दृश्य पर हमारा ध्यान आकर्षित होता है, तो उसकी विशेषताओं की ओर हम ध्यान देते हैं। उसमें क्या क्या विशेषताएं हैं, उसकी रंग, उसकी खूबसूरती, इन चीज़ों के बारे में हम ध्यान देते हैं। तो यह ध्यान जो है वह मानसिक सक्रियता का परिचायक है। दूसरा है चंचलता। चंचलता में गतिशीलता। अवधान की स्थिरता न के बराबर होती है। जाहिर है ध्यान बहुत मुश्किल से लगता है, ध्यान चंचल या चंचल प्रकृति होती है। हमारा ध्यान कभी इस वस्तु पे, कभी उस वस्तु पे, कभी यहाँ कभी वहाँ, हमेशा भटकता रहता है। किसी भी वस्तु पर, किसी भी दृश्य पर, किसी भी वातावरण में 10-12 सेकंड से ज़्यादा हमारा ध्यान नहीं ठहर पाता। और इसी चंचलता के कारण, इसी गतिशीलता के कारण व्यक्ति हमेशा नवीन वस्तुओं की खोज में लगा रहता है, उसी में रुचि लेता है। चयनात्मक, तीसरा सिलेक्टिवनेस। क्या है चयनात्मक? जिस वस्तु की ओर हमारी रुचि अधिक होगी, अवधान का झुकाव भी उधर ज़्यादा होगा। जैसे अगर हमारे पेंटिंग बनाने में रुचि है, अगर हमें किसी मॉडल को बनाने में, मूर्ति बनाने में रुचि लेते हैं, हम खाना बनाने में रुचि लेते हैं, हम पढ़ने में रुचि लेते हैं, तो जब हमारा ध्यान भी उस वस्तु पर ज़्यादा आकर्षित होगा और उस वस्तु पर, उस वातावरण के प्रति और वस्तुओं से ज़्यादा हमारा ध्यान, ज़्यादा हम कंसंट्रेट करेंगे, क्योंकि जो रुचि के कार्य होते हैं उस पर ध्यान हमारा बहुत जल्दी पहुंचता है। संकुचितपन। ध्यान का विस्तार बहुत ही संकुचित होता है, क्योंकि एक समय में वह बहुत सारी वस्तुओं पर ध्यान नहीं दे पाता या केवल रुचिकर वस्तुओं पर ज्यादा आकर्षित होता है। प्रयोजनता। हाँ, जब हम किसी सुंदर वस्तु को देखते हैं तो उस पर ध्यान अनायास ही आकर्षित हो जाता है, क्योंकि अक्सर मनुष्य सौंदर्य परस्त होता है। इसीलिए जब आकर्षक वस्तुएं और सुंदर वस्तुएं हम देखते हैं तो उसका हमारा ध्यान उस तरफ खिंच जाता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ध्यान जो है वो हमेशा किसी प्रयोजन से पूर्ण होता है। जहां पर उसकी प्रयोजन की पूर्ति अत्यधिक मात्रा, जिस मात्रा में होगी, वहां वह व्यवधान की स्थिरता उतनी ही अधिक होगी। तत्परता। प्रारंभिक तत्परता या तैयारी अवधान में आवश्यक प्रतिक्रिया है, क्योंकि किसी वस्तु पर ध्यान देने के लिए व्यक्ति का तत्पर होना बहुत आवश्यक है, सिंसियर होना आवश्यक है। गतियों का समायोजन।
किसी विशेष वस्तु में समायोजन का होना, मतलब उसमें इंटरेस्ट लेना। तो जब हम इंटरेस्ट लेते हैं तो उस पर ध्यान देते हैं। जैसे कि नेत्रों की गतियों का समायोजन दृश्यों से होता है। समायोजन मतलब उस पर ध्यान, उसमें मिक्स हो जा, उसी में डूब जाना, उस पर ध्यान केंद्रित कर लेना, उसे समायोजित हो जाना। तो नेत्रों की गतियों का समायोजन, दृश्य, जब दृश्य सुंदर देखेंगे तो नेत्रों की जो गति उस तरफ जाएगी, ध्यान आकर्षित होगा और उसमें वो समायोजित होगी। अन्वेषणात्मक मतलब खोज, विश्लेषणात्मक एवं संश्लेषणात्मक प्रवृत्ति। अवधान चंचल होता है, जैसा कि हम जानते हैं। वह खोज में निरंतर छानबीन में लगा रहता है, नई वस्तुओं की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करता है। और जब नई वस्तुएं मिलती हैं तो उनका विश्लेषण करता है, उनके रंग रूप पर विचार करता है, उनकी सुंदरता पर विशेष करता है। यही मानव की प्रवृत्ति है। अवधान की अवस्थाएं, दो अवस्थाएं होती हैं, भावात्मक अवस्था और अभावात्मक अवस्था। जब हमारा अवधान एक पहलू की ओर जाता है, एक तरफ जाता है, तो दूसरे ओर से हमारा ध्यान स्वतः ही भटक जाता है। तो पहली अवस्था भावात्मक कहलाती है और दूसरी अभावात्मक। दूसरा हमारा तीसरा टॉपिक है अवधान के प्रकार। यह हो गया अवधान के प्रकार। तो रास ने इसको निम्न प्रकार से विभक्त किया है, जैसा कि आप इस चित्र के द्वारा देख सकते हैं। अवधान कितने प्रकार का होता है? ऐच्छिक अवधान, अनैच्छिक अवधान। ऐच्छिक अवधान को भी दो भागों में बांटा गया है, अविचारित और विचारित। और अनैच्छिक को सहज और बाध्य। तो इस प्रकार से ये अवधान के प्रकार हो गए। इसे हम निम्न प्रकार से, जैसे अब देखिए इसको किस प्रकार से स्पष्ट किया गया है। ऐच्छिक अवधान। ऐच्छिक अवधान मतलब अर्जित रुचि। तो ऐच्छिक अवधान को जैसे अविचारित और विचारित दो भागों में बांटा गया है। तो यह जो रुचि जो होती है, वह रुचि का जो ध्यान होता है वो दो प्रकार का होता है, अविचारित, अविचारित। यह अवधान ऐसा होता है जिसमें व्यक्ति को अपनी चेतना केंद्रित करने के लिए किसी सोच विचार की आवश्यकता है। अचानक से ध्यान का चला जाना, रैंडम हम किसी की तरफ देखने लगते हैं, किसी चीज की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, तो उसमें विचार की आवश्यकता नहीं होती है, कोई विचार करने की नहीं, अचानक से ध्यान का चले जाना अविचारित हो गया। और विचारित अवधान इस प्रकार का अवधान है जिसमें चेतना को किसी वस्तु पर खूब सोच विचार कर केंद्रित किया जाता है, उसके बारे में बहुत सारी रिसर्च करके, उसके बाद हम उसके बारे में, चूंकि रुचि, अगर हमें रिसर्च करना हो या किसी सब्जेक्ट में हमारी रुचि हो, या कोई हमें चित्र बनाना है, या किसी हम पेंटिंग को बनाते हैं, या किसी कलाकृति को अगर हम बना रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ों का, रंगों का संयोजन, या बहुत सारी, अगर हम किसी रिसर्च टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे, समझेंगे, उसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे। तो यह हो गया अविचारित और विचारित अवधान। अब आता है अनैच्छिक अवधान। अनैच्छिक अवधान क्या है? तो जब व्यक्ति बिना किसी इच्छा के ही किसी वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित करता है, मतलब उसमें उसकी रुचि नहीं है, लेकिन उस पर उसका ध्यान पर केंद्रित करना पड़ता है, तो वह अनैच्छिक अवधान कहा जाता है। यह दो प्रकार का होता है, सहज अवधान और दूसरा बाध्य अवधान। इस तरह के सहज अवधान जो है, इस तरह के अवधान मूल प्रवृत्तियों की प्रेरणा से किसी वस्तु पर स्वाभाविक रूप से केंद्रित हो जाते हैं। जो सहज अवधान जो है, सहज ही किसी की तरफ हमारा ध्यान, जो हमारी प्रवृत्ति है, कि जैसे कहीं कुछ आवाज हो गया, कुछ ऐसा सुनाई दे गया, कोई शोर सुनाई दे गया, कोई मधुर संगीत, तो उसकी तरफ अचानक ही हमारा ध्यान केंद्रित हो जाता है, स्वाभाविक रूप से हमारा ध्यान चला जाता है। अब बाध्य अवधान, जब हम किसी कारण से बाध्य होकर किसी वस्तु पर अपना ध्यान कर देते तो बाध्य अवधान करें। जैसे कोई हमारा ध्यान आकर्षित कराता है कि आप इधर देखिए, आप इस चीज को पढ़िए, आप इस चीज को समझिए, मेरी बात सुनिए। तो जब हमें बाध्य किया जाता है अपने ध्यान को केंद्रित करने के लिए, तो वह बाध्य अवधान की परिस्थिति होती है। अब हम आगे के लेक्चर में अवधान की दशाओं के बारे में, बाह्य और आंतरिक दशा के बारे में हम इसके बारे में पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। थैंक यू।